In this video, we are going to learn about the concept called the customer value journey and how knowing about this one concept can have a significant impact in your business and can help you grow and scale your business and help you reach a newer heights. So, hi everyone, I am Ankit Kumar. I am an engineer turned digital geek and I am here with the topic of customer value journey and how this concept can help you grow your business. So, without wasting much of a time, let's deep dive into this. Now, what do you mean by customer value journey? A customer value journey is an 8-step path a customer has to be guided through so that he can turn from a complete stranger to becoming your raving fan. 8 स्टेप जर्नी जो एक इंसान को जो आपको बिल्कुल नहीं जानता ना आपको पहले कभी देखा हो ना आपसे मिला हो उस इंसान को इन 8 स्टेप के थ्रू ले जाना और कैसे एट द एंड ऑफ दिस 8 स्टेप ही विल बिकम योर रेविंग फैन और वो दूसरों को आपके बारे में बताएगा एंड आपके लिए बिजनेस लेके आएगा. That's the complete customer value journey that we will going to learn about. Let's now understand why is this important for your business. ये हमारे लिए क्यों जरूरी है. अगर आपको कस्टमर वैल्यू जर्नी पता हो अपने कस्टमर का सो आप उनका साइकोलॉजी के बारे में बेटर आप उनको अंडरस्टैंड कर पाओगे. आप जान पाओगे कि कस्टमर को क्या चाहिए और कस्टमर किस माइंडसेट से आपके पास आ रहा है. दूसरा, आपको पता चलेगा कि व्हाट शुड बी योर राइट ऑफर एंड राइट मैसेज एंड एट विच टाइम यू शुड गिव इट. आपको अपना ऑफर के बारे में पता चलेगा, किस मैसेज के थ्रू आपको अपना ऑफर देना चाहिए और किस समय देना चाहिए. कस्टमर वैल्यू जर्नी का बस एक ही ऑब्जेक्टिव है कि अगर लोगों को आपके प्रोडक्ट का नीड आया तो उस समय पहला इंसान जो वो याद रखेंगे वो आप होने चाहिए. इसलिए आप कस्टमर वैल्यू जर्नी जानने की आवश्यकता है सो दैट यू कुड क्रिएट योर कंटेंट, बिल्ड योर इन्फ्लुएंस अकॉर्डिंगली based on the type of customer you are dealing with. Also, third point is you will be not wasting your time and money if you know about the customer value journey. क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपके कुछ मैसेजेस कुछ कस्टमर के लिए सक्सेसफुल हो और कुछ के लिए ना हो, depending on their state of mind and their state in which they are. So when you understand this customer value journey, you will refrain yourself from doing that and in the process not waste much of your time as well as money. इसलिए आपको कस्टमर वैल्यू जर्नी की आवश्यकता है. चलिए अब बढ़ते हैं वो 8 स्टेजेस जो आपको कस्टमर वैल्यू जर्नी में आता है. These are the 8 steps which you need to be aware of. ये वो 8 स्टेज जहां पे कस्टमर हमें बिल्कुल नहीं जानता और ये 8 स्टेज के बाद वो हमारा रेविंग फैन बन जाएगा और दूसरों को हमारे बारे में बताएगा और हमारे प्रोडक्ट को अपने आप प्रमोट करेगा. पहला स्टेज आता है अवेयरनेस, वेयर पीपल सी आर एड और लिसन फ्रॉम अस द वेरी फर्स्ट टाइम. जैसे अभी आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अभी मेरे से पहली बार मिल रहे हैं, मुझे पहली बार आप देख रहे हो. सो you are becoming aware that I exist in this market. You are in the first stage of my customer value journey. There are ways from which this awareness is created. Be it your blogs, be it YouTube videos, like we are having podcast which you would be listening to, then social media and every other platforms. लाइक कोरा पे अगर हम आपका कुछ क्वेश्चन है, इफ आई एम आंसरिंग दैट यू विल बिकम अवेयर फ्रॉम दैट इंफॉर्मेशन बिकॉज मेरे प्रोफाइल पिक्स टाइप, तो वो अवेयर आपको करवाएगा, वो प्लेटफॉर्म आपको अवेयर करवाएगा. सो दीज आर द वेज by which you can become aware of me and know that I exist and could be someone who could solve your problems. The next stage is engage, जिसमें लोग आपके ब्लॉग्स पढ़ें और वीडियोस देखें और उनके थ्रू कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें. जो व्यक्ति इसमें कमेंट्स, लाइक एंड शेयर करके
क्रिएटर के साथ इंगेज करता है, सो ही इज द मोस्ट इंगेज पर्सन एंड उनका कन्वर्जन होने का चांसेस इज फार मोर देन द पर्सन हु इज नॉट इंगेजिंग विद योर कंटेंट। इन दिस इंगेजमेंट फेज आप कंटिन्यू कर रहे हो अपने बात को लेके, आप उनसे ट्रस्ट बिल्ड कर रहे हो। आप अगर हमारे बीच में ट्रस्ट हो जाए हमारे कंटेंट के थ्रू और आपको लगे कि मैं आपको वैल्यू प्रोवाइड कर सकता हूँ, तो अगर बाद में मैं कुछ कोर्स प्रोवाइड करूंगा, सो यू वुड बी more than happy to take that because I have gain your trust and I have helped you overcome a problem and reach a particular point. So you won't mind taking a course from me. This is the starting phase of the engagement. This is where I start building connection with you. Next, moving on with the subscribe phase. In this phase, मैं आपको कुछ चीज फ्री में पहले दे रहा हूं आप पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स के लिए। हमारे फर्स्ट इंटरेक्शन में सिंस आप मुझे जानते ही नहीं है, तो आप मुझ पे ट्रस्ट करके अपने पैसे तो आप मुझे देंगे नहीं, लेकिन आप एक ईमेल एड्रेस दे सकते हैं फॉर समथिंग इफ आई एम गिविंग यू मच मोर वैल्यूबल लाइक अ पीडीएफ, अ चेकलिस्ट, अ गाइड, एनीथिंग। वी कॉल इट एज अ लीड मैग्नेट। वो चीज जिसकी आपको आवश्यकता हो, वो चीज जो आपको हेल्प करेगी, अगर मैं आपको उसको फ्री में प्रोवाइड करूंगा, तो आप उसके लिए मुझे अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ईमेल, फोन नंबर, वो तो आप मुझे दे सकते हैं। सो दैट्स व्हाट सब्सक्रिप्शन फेज इज। और इसमें यू आर ट्राइंग टू बिल्ड एन ईमेल लिस्ट। लोग कहते हैं कि ईमेल लिस्ट डेड हो चुकी है, बट बीइंग एन एंटरप्रेन्योर माई सेल्फ एंड सीइंग अदर्स, आप ये बताना चाहूंगा कि ईमेल लिस्ट कभी डेड नहीं हो सकती, जबकि वो ऐसा लिस्ट है जो आपके खुद का बनाया हुआ है और आपसे वो कभी कोई छीन नहीं सकता। आपने ये भी देखा होगा कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म लाइक फेसबुक, देन आप इंस्टाग्राम पे साइन अप करने जाओ, फेसबुक में साइन अप करने जाओ, या कहीं भी कोई भी प्लेटफॉर्म को आप यूज करने जाओ, आपसे पहले वो ईमेल मांगता है। क्यों? अगर ईमेल मार्केटिंग डेड हो जाता तो उनको ईमेल का क्या आवश्यकता थी? इसलिए ये मिथ से बाहर निकलिए कि ईमेल मार्केटिंग इज डेड। ईमेल मार्केटिंग इज वेरी एक्टिव एंड इट इज द ट्रैफिक दैट यू ओन, और आपसे उनसे वो कोई नहीं छीन सकता। जैसे अगर आप सोशल मीडिया में हो, वो आपका एल्गोरिथम कब चेंज हो जाएगा, वो क्या एल्गोरिथम में चेंजेस करेंगे, वो आपको भी नहीं पता, ना हमें पता है। तो इस पल आपको बिजनेस आ रहा है और अगले ही पल वो आपका बिजनेस छट भी सकता है। तो इसलिए वी नीड टू क्रिएट एन ईमेल लिस्ट। एक ईमेल लिस्ट ही एक ऐसा चीज है जो आपका ट्रैफिक आप खुद ओन कर सकते हो और वो आपसे कोई कभी नहीं छीन सकता, एंड वो आपको रेगुलर सेल्स लाने में भी आपको मदद कर सकता है। दैट्स व्हाट सब्सक्रिप्शन फेजेस। एंड जब कोई आपका प्रोडक्ट के लिए सब्सक्राइब कर जाता है उस चीज के लिए, सो योर वर्क in your emails is to enhance that trust, give them much more value than they have signed for, because अगर उन्हें ये दिख जाए कि अगर आप फ्री में ही इतने सारे वैल्यू दे सकते हैं, तो जब मैं आपके कस्टमर खुद बन जाऊंगा तो आप कितने वैल्यू दोगे। दैट्स what over delivering you have to do, so that you can gain the trust and loyalty of your audience and make business in the later stages. Now the fourth stage is convert. आपने ये पता तो कर लिया कि आपको उनका डिटेल्स तो मिल गए, बट देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन अ सब्सक्राइबर एंड अ कस्टमर। कस्टमर वो होता है जो आपसे बिजनेस कर चुका है, आप पे ट्रस्ट दे चुका है, पैसों के लिए आप पे ट्रस्ट दे चुका है। अगर वो पैसों के लिए आप पे ट्रस्ट कर सकता है तो मीन्स यू हैव गेन हिज ट्रस्ट, एंड वो आप पे अब भरोसा कर चुका है। So what you have to do, you have to, in the initial stage only, you have to differentiate between a subscriber and a customer, because customer is much more valuable to you because he has given you first of all money, and when he uses your product at the very early stage, he will give you customer feedback जिससे आप प्रोडक्ट को बाद में improve कर सकते हैं। इसलिए वो इनिशियल कस्टमर बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे बिजनेस को रन करने के लिए, जिससे हमें कैश फ्लो भी जनरेट हो और फीडबैक मिले, जिससे और प्रॉब्लम प्रोडक्ट को अच्छा करके और लोगों को ज्वाइन करवा सके। सो हियर प्रोस्पेक्ट्स आर मेकिंग अ स्मॉल परचेज। आप शुरुआत में ही उन्हें 1 लाख का प्रोडक्ट, 50,000 प्रोडक्ट नहीं दे सकते, बिकॉज अभी वो ट्रस्ट बिल्डिंग है, लेकिन 5,000 तक का आप प्रोडक्ट उन्हें बेच सकते हैं।
वो इनिशियल स्मॉल ट्रांजैक्शन जो आपसे वो कर सकते हैं, यू कुड प्रोवाइड समथिंग वैल्यूएबल लाइक अ कोर्स, जिसके लिए वो आपको 5,000 रुपए दे, एंड यू आर शेयरिंग ओवर डिलीवरिंग देयर, एंड विद दैट यू आर गिविंग योर सेल्फ चांसेस कि वो आगे आपको और बिजनेस ला के दे सके। देन नेक्स्ट स्टेज हमारा है एक्साइटमेंट स्टेज। यहाँ पे कस्टमर गेट्स वैल्यू फ्रॉम योर इनिशियल ट्रांजैक्शन, you have given them immense value from the product they have bought from you, and वो product के कारण they are now excited and they want to do more business with you, because अगर हमें किसी पे एक बार ट्रस्ट हो जाए और वो हमें ओवर डिलीवर कर दे और हमें चकाचौंध कर दे, अगर आप समझ पा रहे हो, वो हमें खुश कर दे, तो हम बार बार उन्हीं के साथ बिजनेस करना चाहेंगे, ना कि कोई स्ट्रेंजर के पास जाना। तो इस फेज में आप एक्साइट हो गए और यू आर व्हाट योर वर्क इज टू हेल्प देम, टेक देम टू एन अपसेल, प्रोवाइड, गिव देम एन अनदर ऑफर, मे बी एन अपसेल। दैट्स व्हाट असेंट फेज इज। यू आर गिविंग देम कंटिन्यूअस ऑफर्स व्हाट इज लाइकली टू हेल्प देम। आपका पहला काम बीइंग एन एंटरप्रेन्योर ये होना चाहिए कि आपको वही चीज देना है जो टॉप नॉच प्रोडक्ट हो और आपके कस्टमर को हेल्प कर सके। सो यू आर गिविंग देम मोर अपसेल्स, अपसेल 1, अपसेल 2, विच आर ऑफ हायर वैल्यूज एंड ऑफ हायर वैल्यू इन प्राइस एज वेल एंड हायर वैल्यूज एज वेल। यू हैव डोंट फॉरगेट टू ओवर डिलीवर। दिस इज द एसेंट फेज वेयर वो आपसे बार बार बिजनेस कर रहे हैं और आपसे और ज्यादा सीख रहे हैं। नाउ moving on, we have the advocate phase, in which customer has gone through your product, has gone through all the upsells, and now they have liked your product so much that they are ready to give testimonial, plus उस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके उनका जो प्रॉब्लम था या उनको जो अचीव करना था वो अचीव एक्चुअली में कर पा रहे, उन्होंने रिजल्ट वो अचीव कर लिया। सो नाउ दे आर गिविंग यू टेस्टिमोनियल्स एंड केस स्टडीज। That's what advocate phase is. वो आपको हेल्प कर रहे हैं ताकि आप और लोगों तक पहुंच पाए। एक जन का टेस्टिमोनियल आपको मिल जाए, लोगों जो नए लोग आएंगे वो अगर देखेंगे कि आपने 100 लोगों का हेल्प कर दिया है, तो वो ऑटोमेटिकली आपका हब में आना चाहेंगे, आपकी दुनिया में आना चाहेंगे कि ऐसा आप क्या सिखा रहे हो जिससे इतना जन का इम्पैक्ट हो रहा हो। भले आपका उसके बाद मार्केटिंग थोड़ा खराब हो या आपका मैसेजिंग खराब हो, लेकिन अगर एक पेज पे इतने सारे टेस्टिमोनियल्स एंड केस स्टडीज लोग देख लेंगे, वो अपने आप एनरोल होंगे विदाउट आपका डूइंग मच मार्केटिंग। सो दैट्स व्हाट एडवोकेट फेज इज। नाउ द फाइनल स्टेज इज प्रमोशन फेज, where successful marketers are recommending their friends about your brand. Plus here also you can do collaborations with them and make them your affiliates, so that when they promote your product, they get a small commission for referring a client to you. This will be a win-win situation for both of you. So this is the promotion phase, which is the last phase of this 8-step process. So that's the complete customer value journey which you need to take a customer from starting, where he is complete stranger for you, and you take him from awareness, engagement, subscription, convert, excitement, ascending, advocate, promote, and now he has become your raving fan, and he can't wait। और लोगों को बताने में वो झिझक नहीं रहे हैं और वो आप खुलकर आपको रिकमेंडेशंस दे रहे हैं, जिससे अब आपको बिजनेस लाने में कभी कोई दिक्कत नहीं। अगर आपने 100 कस्टमर्स को अवेयरनेस से प्रमोशन में ले आए तो आपको पैसों की कभी दिक्कत नहीं, ये गारंटी। 100 क्या, आपका प्राइस पॉइंट को डिपेंड करते हुए, आपका बिजनेस को डिपेंड करते हुए अगर आप 10 कस्टमर भी वेरी वैल्यूएबल। सो आपका फोकस रहना चाहिए कि जो भी एक इंसान आपसे जुड़े उनको रिजल्ट मिले अच्छे से, ताकि वो आपको और बिजनेस ला के दे और उनका खुद का जीवन में भला हो, जिससे उनको ही नहीं आपको खुद खुशी हो। दिस इज द कंप्लीट 8-step प्रोसेस दैट वी आर गोइंग थ्रू। नाउ रिमेंबर, ये 3 पॉइंटर आपको हेल्प करेगा। लाइक बिजनेस एंड डिजिटल मार्केटिंग इज ऑल अबाउट हेल्पिंग पीपल अचीव रिजल्ट्स फास्टर। सो आप जो भी एफर्ट्स डालोगे अपने डिजिटल मार्केटिंग और बिजनेस के थ्रू, प्रोडक्ट के थ्रू,
आपका एक ही ऑब्जेक्टिव रहना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद करना, बिकॉज इफ यू कैन हेल्प some people achieve what they want, in process you will achieve what you want. So build your strategy accordingly to your own personalized customer journey. हम सब की कस्टमर जर्नी अलग अलग होती है कि आपको लीड मैग्नेट में क्या देना है, ट्रिप बार में क्या देना है, कोर प्रोडक्ट आपका ऐसा क्या होना चाहिए जिससे उनको वैल्यू मिले, फिर अपसेल्स आपका क्या होना चाहिए जो उनसे वैल्यू मिले। एक चीज याद रखिएगा कि अपसेल्स आपका कोर प्रोडक्ट से मिलता जुलता ही होना चाहिए, जो उनको आगे जर्नी में हेल्प करे, ना कि दूसरा पाथ लेके आए। दूसरा पाथ आप बना सकते हो दूसरे कस्टमर के लिए, लेकिन एक पर्टिकुलर कस्टमर का एक पर्टिकुलर जर्नी होता है, तो आपको वो पर्सनलाइज अपने प्रोडक्ट के लिए बनाना होगा, जिससे आप उनको गाइड कर सकते हैं लोगों को फ्रॉम अ कंप्लीट स्ट्रेंजर टू बिकमिंग योर रेविंग फैन। एंड दिस विल ओनली कम when you use the power of funnels to drive people from this journey, and when you learn to run a profitable funnel, you have the power to excel in any market. So funnel और hub की मदद से आप कस्टमर वैल्यू जर्नी को और बेहतर से बेहतर बनाएं, जिससे आपको बिजनेस की कभी कमी ना हो। यही इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव था, एंड आई होप यू माइट हैव लर्नड अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ दिस journey which every customer you have to take through, so that you can generate money not only from them, but when they recommend people, you can generate income from all those hundreds of them. So do let me know in the comment section what is your customer journey. I would really want to know about it. And if you want to get more such videos, अगर आपको और वीडियोस ऐसे चाहिए जिसमें आपको और अच्छे कॉन्सेप्ट्स, वो कॉन्सेप्ट जो आपको बिजनेस में हेल्प करेंगे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं, यू बिकम अवेयर ऑफ इट एंड यू विल गेट नोटिफाई अबाउट इट. So with this, signing off. Thank you.